बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज प्लम केक की रेसिपी। ये 4 पाउंड की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको समझ भी आएगी और आप इसको ट्राई भी लाजमी करेंगे। ये है ऑरेंज जूस। ये मैंने फ्रेश ऑरेंज लिए थे, उनका मैंने जूस निकाल लिया था। तकरीबन 1 गिलास है हमारे पास ऑरेंज जूस। इसके हम छिलके भी क्रश करके इसके अंदर, अगर आप पसंद करते हैं तो क्रश कर कर इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये है ब्लैक किशमिश, टूटी फ्रूटी। ये मैं 2 तरीके से आपको दिखा रही हूँ। और ये है मेरे पास ड्राई नट्स, जिसमें शामिल हैं काजू, बादाम, अखरोट, टूटी फ्रूटी और ब्लैक किशमिश, ऑरेंज जूस। ये हैं हमारी चीज़ें जो इसके अंदर जाएंगी। और सबसे पहले हम ऑरेंज जूस लेंगे। हम अपनी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास 1 गिलास ऑरेंज जूस। इसके अंदर हम सारे ड्राई नट्स शामिल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ड्राई नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, आप इसको नोट कर लें। ड्राई नट्स को हम बारीक कट कर लेंगे। कुछ हम इसके अंदर डालेंगे केक बनाते हुए और कुछ का हम इस्तेमाल बाद में करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमने कट कर लिए हैं। और ये है ब्लैक किशमिश, कुछ हम इसके अंदर डाल लेंगे और कुछ हम बचा कर रख लेंगे। इनको तकरीबन हम ओवरनाइट के लिए ऑरेंज जूस के अंदर डालकर ओवरनाइट के लिए इसको रख देंगे। ओवरनाइट के बाद फिर हम बताएंगे आपको कि इसका क्या करना है। दूसरी साइड पे हम इस्तेमाल करेंगे शक्कर का। आप चाहें तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याली मैंने ली शक्कर और 1 प्याली मैंने ली चीनी। अगर आप टोटल इसको ब्राउन शुगर से बनाना चाहते हैं तो आप इसको टोटली ब्राउन शुगर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को हाफ हाफ कर लिया है। दोनों चीज़ों को हम चूल्हे पे रख देंगे। पहले हमने चीनी को थोड़ा सा बगैर कोई चीज़ डाले पिघला लेंगे। फिर उसके अंदर जब वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी उसके अंदर हम शामिल करेंगे शक्कर। आप चाहें तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैंने चीनी और शक्कर को दोनों को पिघला लिया है। इनका कैरेमल बनाएंगे। इसके अंदर अभी तक मैंने कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही पानी का और ना ही ऑयल का। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से पिघल जाएंगी फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखें, जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला और ये कितनी अच्छे से पिघलना स्टार्ट हो चुकी है और इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। हम इसको पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद फिर हम इसको स्टेन करेंगे। चूल्हे की फ्लेम अभी तक मैंने बंद नहीं की, बिल्कुल स्लो मैंने चूल्हे की फ्लेम को किया हुआ है। ये देखें, ये अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको स्टेन कर लेंगे छलनी में डालकर। ये देखें, दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा ठंडा किया और छान लिया। छानने के बाद मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसका कलर सेम हमें इसी कलर में ही ये चाहिए थी। ये है मेरे पास 1 गिलास 1 कप तकरीबन 200 ग्राम मैंने लिया कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसके अंदर शॉर्टनिंग का भी इस स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का, घी का, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास मक्खन, शॉर्टनिंग, घी वगैरह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद ये हमारे पास जो कैरेमल, चीनी और शक्कर है थोड़ी ठंडी हुई थी। फिर मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला था। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
200 ग्राम मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला। ये देखें, जैसे ही मैं मिक्स करती जा रही हूँ इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये वाला स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपके बहुत काम की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो मेरी लाजमी देखिएगा। ये 25 दिसंबर के हवाले से मैं आज केक बना रही हूँ। और ये है मेरे पास 4 अंडे। एक एक करके हम इसके अंदर अंडा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करते जाएं। इस जगह पे आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये विस्कर से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना डलें। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें। ये 4 पाउंड का केक मैं बना रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आएगी, आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद इस रेसिपी को बनाइएगा तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। थोड़ा हम यहाँ हाथों की मदद से ज़ोर लगाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। हर चीज़ को हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना डलें। लाइट बहुत तंग कर रही थी। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट रात भर के लिए ऑरेंज जूस के अंदर डिप करके रख दिए थे। ओवरनाइट के बाद ये देखें इस तरह के हो चुके हैं। अब मैं इसको भी स्टेन कर लूँगी। कई लोग यहाँ अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ऑरेंज जूस का ही इस्तेमाल करेंगे। इस जूस को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसको हमने अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें ऑरेंज जूस नहीं रहा, लेकिन ऑरेंज जूस इसके अंदर, ऑरेंज जूस का टेस्ट इसके अंदर ड्राई फ्रूट के अंदर चला गया है जो हमें चाहिए था। सारी ड्राई चीज़ें हमने छान ली हैं। छानने के बाद ये देखिएगा जो हमने अंडे, शक्कर और चीनी कैरेमल करके रख ली थी, उसके अंदर हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे। ड्राई जो हमने चीज़ें एक साइड पे रखी थी बाउल के अंदर, थोड़ी थोड़ी करके हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमने सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ी थोड़ी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। सेम हमें कैरेमल का यही कलर चाहिए था, क्योंकि जो हम प्लम केक बनाएंगे उसके अंदर यही कलर आना चाहिए। हमने इसके अंदर कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई भी गुठली ना रहे, आप ये मेक श्योर कर लें और इसको अच्छे से मिक्स करें। गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी गुठली रही तो केक हमारा बनकर ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ दूध का इस्तेमाल करूँगी। जब मुझे ये लगेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, फिर मैं इसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। टोटल यहाँ 1 कप दूध का लगा था। और ये है इसकी मेन चीज़ें, जिसमें शामिल है जायफल, ब्लैक पेपर
और अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन मेरे पास ड्राई था, मैं उसी का इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। जायफल और ब्लैक पेपर, ये चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ये है मेरे पास वनीला एसेंस। इसके अंदर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये वीडियो मैंने 25 दिसंबर से पहले की बनाई हुई है, लेकिन मेरी थोड़ी सी मसरूफियात ऐसी थी कि मैं इसको आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, इसलिए ये मैं आपके साथ बाद में शेयर कर रही हूँ। ये हैं सारे ड्राई फ्रूट बिल्कुल जो हमने जूस के अंदर डिप करके रखे थे, फिर हमने इनको स्टेन किया था और ये अच्छी तरीके से फूल भी चुके हैं। आधे कुछ हम इस स्टेज पे डालेंगे और आधे हम बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये है टूटी फ्रूटी, इसको भी आधी हम इस टाइम पे डालेंगे और आधी हम ऊपर से गार्निश करेंगे। बारीक कट करके हम इसके अंदर डालेंगे और जो मोटी होगी वो ऊपर से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह फुल ड्राई नट्स से भरा हुआ ये केक आपको बहुत मज़े का लगेगा। आप इसको हाफ़ भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं 4 पाउंड का बना रही हूँ। आप इसको 2 पाउंड का भी बनाकर अपने घर में टी टाइम में इसको खा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को बहुत ही मज़े का लगेगा ये, आप लाज़मी बना के दीजिएगा। ये है मेरे पास ट्रे, इसको मैंने ग्रीस करके रख लिया था। केक हमें थोड़ा हाइटेड चाहिए था, इसलिए मैंने साइडों पे बोर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि ये थोड़ा मोटा बनकर रेडी हो, क्योंकि ये 4 पाउंड का है। ट्रे को हमने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था, साइडों पे मैंने बोर्ड लगा लिया था। एक कॉपी का मैंने हार्ड बोर्ड जो होता है वो कट करके मैंने साइडों पे लगा लिया था। जब ये आधा बेक हो जाएगा फिर हम इसको निकालेंगे और जो मैंने ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। अभी ये फुल बेक नहीं हुआ, 50% बेक हुआ था। 50% जब बेक होगा सारे ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर डालेंगे, फिर दोबारा बेक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 मिनट लगे थे मैंने इसको बेक किया था। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेक होकर आ चुका है और इसका कलर देखिएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। कुछ टूटी फ्रूटी हम ऊपर से गार्निश करेंगे और ये है वो जूस इसके ऊपर हम डालेंगे। इसको हमने वेस्ट नहीं किया, इसको हम इसके ऊपर से डालेंगे और ये सॉफ्ट बनेगा। केक हमारा रेडी हो